गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल का पाठ सुनने के बाद हमारे श्रोताओं ने क्या क्या आत्मसात किया अपने जीवन के उत्थान के लिए। अच्छा, गीता का आत्मसात करने से जीवन का उत्थान और वास्तविक जीवन जीने का आनंद आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो इनमें से जितने उपस्थित लोग हैं तो उनमें से कितनों ने क्या क्या आत्मसात किया? कल दो हमारी बच्चियों ने हाथ उठाया था, एक साधना और वंदना ने, कि हम निष्काम कर्म करते हैं। अब इसके बाद कौन कौन आत्मसात करते जा रहे हैं? कौन कौन? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे हमारे मास्टर साहब कर रहे हैं, है ना? चलिए, इतनी सामर्थ्य गीता जी में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। प्रत्यक्ष यानी हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई गाय बीमार होती है तो हम देखते हैं गाय को बड़ा कष्ट है, तो आप विश्वास करिए, पूछिए गुरुकुल के विद्यार्थियों से, हम कह देते हैं जाइए गाय को सुना दीजिए आप। अगर हमें संभावना हुई कि ये इसका ऐसा होने की संभावना है, तो गीता सुनाने के 1 या 2 दिन में ही उसकी मुक्ति हो जाती है। यही स्थिति गीता के द्वारा जीवन उद्धार उत्थान में है। यही गीता को आत्मसात करने से निश्चित रूप से रोग मुक्ति होती है, आरोग्य लाभ मिलता है, मानसिक, शारीरिक, ऐन्द्रिक, आत्मिक, सांसारिक हर तरह का उत्थान होता है निश्चित रूप से। बस उनकी बात पर ध्यान रखा जाए, भगवान की, ये भगवान की वाणी है ना, साक्षात, कोई कल्पना थोड़ी। आज भी हमारे वैज्ञानिकों ने खोज किया कि आज भी वाणी गूंज रही है भगवान की। आज क्योंकि शब्द जो हम बोलते हैं वो कभी नष्ट तो होता नहीं है, तो जिस समय भगवान ने उपदेश किया वो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। क्यों? मालूम होगा ना आप लोगों को? मालूम नहीं? मालूम, रिकॉर्ड की जा चुकी है। भगवान क्या कहते हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि एक एक श्लोक में ही पूरे जीवन का सार भरा हुआ है, जीवन दर्शन। एक श्लोक को ले लीजिए बस, पर्याप्त। इसी को आप ले लीजिए। भगवान ने पहले कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगेषु कर्मणि। इसमें देख कह दिया, निर्देश क्या करते हैं हम सब के लिए, उधर अर्जुन के लिए, योगस्थः कुरु कर्माणि। आप जो है जो भी कर्म करिए योगस्थ होकर करिए, योग में स्थित होकर करिए। योग क्या है? ऐसे ऐसे करना योग है। ये योग है? ये योग है। एक पांव से खड़े हो जाना योग है? क्यों? बताइए, बताओ भाई। साधना, तूने बहुत दिन तक योग सिखाया है, बताओ। नहीं नहीं नहीं, व्यवहारिक भाषा में बात बताइए। व्यवहारिक, ये तो सूत्र तो मैंने बहुत रटे। व्यवहारिक बातें का अभ्यास कर लेना, अभ्यास कर लेना। अब उसमें अभ्यास करते रहना, समस्याएं तो बनी रहेंगी। भगवान कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग क्या है? परमात्मा से जुड़ के काम करना। प्रत्येक, बहुत सरल बात है, बहुत ज्यादा हम उलझा देंगे कि समत्वम योग मुच्यते, योग कर्म कौशलम तम विद्या दुख दुख तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये योग चित्त वृत्ति निरोधा, हम तमाम बता डालेंगे। योगो मोक्ष प्रवर्तका, तमाम परिभाषाएं, 60 परिभाषाएं बता डालेंगे, कुछ नहीं होगा। आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात्, तो ये बता देंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो कुछ नहीं होने वाला है। हम बता रहे हैं सीधा सीधा। भगवान कहते हैं योगस्था, योग माने जोड़ होता है ना, प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित मान करके, भगवान को समर्पित करके करते चले जाइए। अपना कोई काम मानिए नहीं,
हम भगवान, हमारे भगवान, हम यंत्र हैं किसके? यंत्री की। यंत्री किसे कहते हैं? यंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंजीनियर। हाँ, यंत्री को कहते हैं इंजीनियर। हम भगवान, हम यंत्र हैं, हम के लिए मशीन है। यंत्री कोई बटन दबाने वाला या कोई दूसरा बैठा है, हम उसी के लिए करते रहें, हम उसके लिए उससे जुड़ जाएं, उससे जुड़ जाएं। और उससे जुड़ने का बहुत सरल सहज उपाय है कलयुग में। कुछ नहीं है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, केवल हम भगवान नाम जप करते रहें, जुड़ जाएंगे। धीरे 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 जुड़ जाएंगे, पक्का। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जुड़ते ही चले जाएंगे, आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि। आगे भगवान स्वयं निर्देश करेंगे ना, मेरा स्मरण करते रहो, बार बार कहेंगे मेरा स्मरण करते रहो, काम करो। भगवान कहेंगे मेरा स्मरण करो। तो कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, आप अर्जुन योग में स्थित होकर कर्म करो, मुझसे जुड़े काम करो। अरे भाई, जिसका हम नाम लेंगे बार बार तो जुड़ जाएगा हमसे कि नहीं जुड़ जाएगा? उसका नाम जुड़ जाएगा, उसका रूप जुड़ जाएगा, उसकी लीलाएं जुड़ जाएंगे, कृत्य जुड़ जाएंगे, उसका स्वरूप जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा? तो भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर काम करो। तो अब एक बात, एक हमने काम कर लिया, हमने केवल इतना मान लिया कि एक केवल मान लिया कि हम भगवान से जुड़े काम करेंगे, तो अपने आप में समत्व भाव आ जाएगा। अगर हमने केवल इतना ले लिया कि हमको गर्म पानी पीना, हमको कुछ भी पता नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं, हमें केवल इतना मान लिया हमें गर्म पानी पीना है, तो हमें गर्म पानी पीने के सारे लाभ, अन्य लाभ जो होते हैं जो हमको नहीं पता, सारे मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? हमको नहीं पता है, हमको केवल किसी ने निर्देश कर दिया अब गर्म पानी पीना है, हमने बिल्कुल पीना शुरू कर दिया, तो हमें कुछ भी पता ना हो तो उसके हमें सारे लाभ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? ऐसे कोई बुरा काम करना शुरू कर दिया, सारे उसके दोष हमारे में आ जाएंगे। हमको कुछ भी नहीं आता है, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक काम तो कर सकते हैं, भगवान से जुड़ हुए काम करेंगे, भगवान नाम जपते हुए उनका स्मरण करते हुए निरंतर काम करेंगे, तो उसके अन्य सारे लाभ हमको मिल जाएंगे। आप देखते जाएंगे अरे ये कैसे मिल गया हमको, ये लाभ कैसे मिल गया, ये कैसे मिल गया, आप स्वयं सोचने लगे अरे ये कैसे लाभ मिल गया मुझको। फिर सोचेंगे वो आपको आत्मज्ञान होने लगा, अरे इसलिए मिल गया क्योंकि मैं योगस्थ होकर काम कर रहा था। योगस्था कुरु कर्माणि। और भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ दीजिए आप। संग माने साथ। संग माने आसक्ति, वेदांत और योग की भाषा में संग माने आसक्ति। अच्छा ठीक, अब संग माने साध भी होता है। अच्छा, आप क्यों होता है आसक्ति? आसक्ति उसका परिणाम है, आसक्ति जो है संग का परिणाम है। हमने दो लोग, आप देखिए दो लोग आपस में, कोई मित्र ना हो, शत्रु हो जाए या मित्र बन जाए, दोनों मित्र हो जाए या शत्रु हो जाए, आप साथ भर कर लीजिए, संग कर लीजिए, आसक्ति बन जाएगी उसके प्रति। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? चाहे वो मित्र हो आपका, चाहे शत्रु हो, लगाव बन जाएगा। आसक्ति माने चिपकाव, लगाव। ये संग माने जो आसक्ति है योग की भाषा में उसका परिणाम है। ठीक, अच्छा, संग माने और क्या होता है? संग माने अवरोध होता है। संग माने क्या होता है? अवरोध होता है। अवरोध कैसे होता है? आप आराम से चले आ रहे हो रास्ते, दूसरे व्यक्ति का हमको संग मिल गया ना, कोई व्यक्ति आया मिल गया हमको रास्ते में, हम 1 मिनट के लिए, हम जिस गति से जा रहे थे, जिस चिंतन से जा रहे थे, जिस व्यवस्था में जा रहे थे, तुरंत रुकावट आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? इसलिए संग माने होता है रुकावट, अवरोध। तो भगवान कहते हैं इसको छोड़ दे, उससे पहले इसको छोड़ दे, नहीं तो। और जैसे ही आसक्ति बढ़ी तो आपका रजोगुण बढ़ा, आप में रजोगुण बढ़ा, आसक्ति बढ़ी और रजोगुण बढ़ा। कैसे? आज मिला था, कल आज नहीं आया, आज कल मिला था नहीं आया, आएगा नहीं आएगा? कल ये मिला था आज नहीं मिला। हम थोड़ी सी एक क्षण के लिए हमारी बेचैनी बढ़ी, बड़ा सूक्ष्म विषय है, बेचैनी बढ़ी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। थोड़ी सी हमारे विचलन आया, जो हमारा समत्व भाव था वो हमारा बिगड़ गया, थोड़ी सी हमारी जो शांति थोड़ी सी भंग हो गई आंतरिक, अरे वो मिला था नहीं मिला। अब वहीं पर जैसे ही जितने अंशों में रजोगुण आपका बढ़ा, जितने अंशों में, उतने ही अंशों में आपका वायु प्रकोपित हो जाएगा आपके बॉडी का। बड़ा सूक्ष्म विषय है। और जैसे ही आपके बॉडी का वात कुपित होगा जितने अंशों में, उतने ही अंशों में आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा, उतने ही अंशों में आपका, क्योंकि वायु से ही अग्नि है,
जब तक वायु सम्यक नहीं है तो आपका जो अग्नि है, चाहे वो जाटसाग्नि हो, चाहे आपकी भूताग्नि हो, चाहे धात्वाग्नि हो, कोई भी वो हो ही नहीं सकती संतुलित, सम्यक रूप से जल ही नहीं सकती, हो जल जाए नहीं जलेगी ना। अब आपका वायु एग्रीवेट हुआ, जैसे वायु एग्रीवेट हुआ तो जितने अंशों में उतने ही अंशों में आपका अग्नि व्यापार का मुख्य गड़बड़ हो गया, उतने अंशों में आपका पूरा, उतने अंशों में आपके शरीर में रोग आ गया, उतने अंशों में रोग आ जाएगा, उतने अंशों में आपकी अवनति हो जाएगी। इसीलिए भगवान आगे कह देते हैं निस्संग होकर के, बड़े बड़े जो साधक होते हैं ना वो हमेशा निस्संग विचरण करते हैं। बड़े बड़े जितने साधक आप देखेंगे वो संग नहीं लेते, निस्संग विचरण करेंगे, हमेशा 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 निस्संग भाव से विचरण करेंगे। आप ये सिद्ध, ये आप ध्रुव मान लीजिए, कभी भी संग में भजन नहीं हो सकता है। भजन केवल एकांत में होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, आगे कहेंगे भगवान कि एकाकी, एकाकी अकेले रहो। अर्जुन को ये भी कहते हैं भजन केवल आपके एकांत में होगा। दो लोगों के बीच में पढ़ाई हो सकती है, वो उससे डिस्कस कर लेगा, वो उससे डिस्कस करेगा, पढ़ाई हो सकती है। और तीन लोगों में केवल संसार की चर्चा होगी, प्रपंच होगा। चार लोग पांच लोग हो जाए, कलह शुरू हो जाएगा पक्का। ठीक, तो भगवान क्या कहते हैं, संगम चक्षुआ। धनंजय कुबेर को जीत लिया था इन्होंने, अर्जुन ने, इसलिए एक नाम उनका धनंजय हो गया था। ठीक है, तो कहते हैं भगवान कि अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि योगस्थ मान योग में स्थित होकर काम करोगे, नंबर एक संग को त्याग दोगे, तो बस तुम्हारी समस्या खत्म। तो कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, तो तुम हो करके ही रहोगे। तुम्हारा स्वभाव इस तरह का बन जाएगा, काम सफल हुआ तो ठीक, नहीं सफल हुआ तो ठीक, उसमें तुमको दुख और सुख नहीं होगा, तुम बीमार होगे ही नहीं, तुम्हें कोई असुविधा होगी ही नहीं। तो सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, और भगवान कहते हैं समत्वम योग मुच्यते, वही 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 योग है, वही योग है। कितना सहज है, कितना सरल है, बताइए, है ना। और मैं कितने, आप, मुझे लगता है कि मैं काफी सरल भाषा में, प्रैक्टिकली भाषा में बता पाता हूं। क्यों मार साहब, हम बता पाते हैं ना साहित्याचार्य जी, हम सरल भाषा में बता, समझा पाते कि नहीं समझा पाते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली बाकी तो उसके परिणाम भगवान आगे बता रहे हैं। दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान कहते हैं कि देखिए, जब हमारी बुद्धि सकाम कर्म करने में तत्पर हो जाती है, कोई काम करेंगे उसके पहले हम परिणाम सोच लेंगे, नहीं सोचेंगे काम करते करते सोच लेंगे, नहीं करेंगे तो काम की समाप्ति करते करते हम सोच लेंगे परिणाम, ये हमें इसका फल मिलना चाहिए। तो कहते हैं बुद्धि के संयोग से जो है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं अवर, ये इस तरह का काम जो है, अवर माने, अवर का विलोम क्या होगा, अवर का प्रवर, अवर का विलोम प्रवर माने श्रेष्ठ नहीं है, निम्न श्रेणी का, अवर माने निम्न। भगवान कहते हैं इस तरह का जो चिंतन है जिसका, वो बहुत नीच है। कोई जातिवाद से नीच नहीं होता, किसी को पैदा से करने को नीच नहीं होता, विचारों से व्यक्ति नीचे ऊंचा होता है, मैं हमेशा कहता हूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को सकाम कर्म में लगा लेता है वो नीच बुद्धि का व्यक्ति है, अवर, बस। तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अनविच्छम इह फल हेतु आक्रमण। इसलिए ऐसा उपाय तुम ढूंढो, इस हे धनंजय, अर्जुन, तुम इस तरह की बुद्धि, इस तरह का उपाय ढूंढो ताकि तुम्हारी बुद्धि समत्व में स्थित रहे, जय पराजय से दूर रहे, समत्व में स्थित रहे। क्योंकि जो कृपणा फल हेतवा, जो संकीर्ण विचारों के लोग होते हैं, उदार नहीं होते हैं ना, सब कुछ उन्हीं को चाहिए ना, वो फल पर काम करते हैं, वो कर्म, वो आप समझ लीजिए कि निस्वार्थ काम कर ही नहीं सकते, अगर उनका फायदा नहीं है तो काम नहीं करेंगे, वो ऐसे लोग नीचे। भगवान कहते हैं ये संकीर्ण विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो फल को लेकर काम करते हैं, ये हम करेंगे तो हम करेंगे, हमको पद्मश्री मिलेगा तब हमको गुरुकुल चलाएंगे, हमको न पद्मश्री मिलेगा तो आप परेशान, अंतिम में भी आप जाके परेशान हो जाओगे। अंतिम समय में जो आप जीवन, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन आपका ये हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है मन, बस। जो आपके सॉफ्टवेयर से उड़ जाएगा, लेकिन वो हार्ड डिस्क से, हार्डवेयर से नहीं उड़ेगा, उड़ेगा ही नहीं। उसको उड़ाने के लिए केवल आपने जितना संस्कार अर्जित किया उतना ही भगवान का भजन करिए,
तो उड़ जाएगा। भगवान के भजन से फायदा आपको इस तरह से होता है। आप कैसे फायदा होता है, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। जैसे आपने एक बोतल में गंदा पानी भर के ले लिया, ठीक, एक बोतल में गंदा पानी भर के लीजिए आप, और फिर सामने नल में खड़े हो जाइए आप, और जैसे आप गंदा पानी मत गिराइए, आप भरना शुरू कर दीजिए करना। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा गंदा पानी निकल जाएगा और केवल साफ स्वच्छ पानी हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह से है ये मन, इसी तरह का है। इसमें जितनी गंदगी भरी है, केवल आप भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, वो धीरे धीरे सारी गंदगी निकाल के फेंक देगा। समय लगेगा, समय ऐसा लगेगा जितना अच्छा कर सकोगे, जितने आप नियम से कर सकोगे, जितने नियमित ढंग से कर सकोगे, जितनी पवित्रता से कर सकोगे, जितने अपने गुरु की आराधना करके और अपने मार्गदर्शक भगवान को ध्यान में रख के कर सकोगे, उतना तेजी से लाभ मिलेगा। जितनी निष्ठा यादृशी भावना या सिद्ध तादृशी, जिस भावना से कर सकोगे उसी ढंग से आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन निकल जाएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कृपा फल, जो संकीर्ण फल वाले, संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं, वो फल को हेतु लेके चलते हैं। ये फल मिलेगा तब हम करेंगे, और मिलता उलता कुछ नहीं। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय जिससे योगा कर्म सुकौशलम। भगवान कहते हैं कि देखिए, जैसे ही बुद्धि युक्त हो, जैसे ही आपकी बुद्धि युक्त हो जाएगी, युक्त मतलब योग में तत्पर हो जाएगी, युक्त का मतलब योग में तत्पर हो जाएगी, माने समत्व भाव में हो जाएगी। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभय सुकृत दुष्कृते, जैसे जैसे आपकी बुद्धि समत्व में स्थित होती जाएगी, ना आपको जय से मतलब है, ना पराजय से मतलब है, ना मान से मतलब है, ना अपमान से मतलब है, ना हानि से मतलब है, लाभ। देखिए ये तो निश्चित है, कर्म का फल मिलता है। जब आप अच्छा कर्म करोगे तो आप चिंता क्यों करते हो भाई? हमें तो परिणाम उसको मिलना है। कर्म का फल तो अकाट्य है। जब हमको मिलना है, जैसे भी एक माता जी बैठी हुई थी आपके बीच से, अब इनका बालक है शैलेंद्र, अब ये एक्सीडेंट हो गया, कोई संभावना नहीं, कोमा में चला गया। हमने एक दो बार समझाया भी कि आप जो घर ले जाइए, नहीं हमको जाना है, हम यहीं रहेंगे। अब उनको विश्वास था, दृढ़ता भगवान ने कहा ना, स्थिरमति, अब हमको दृढ़ता है, हमको ठीक करके जाना है। अब वो लड़का रिएक्ट करने लगा, सारे सिंह आगे नहीं ना आगे। आपने सुधांशु वाला केस देखा कि नहीं देखा? सुधांशु वाला, बस इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। उधर भगवान का भजन उनका अलग चल रहा था, उधर तप अलग चल रहा था, उधर चिकित्सा अलग चल रही थी, कितना अच्छा हो गया वही सिद्धांत। तो क्यों नहीं हो सकता है? जब हमें कर्म का फल मिलना है तो फिर हम क्यों परेशान हो? हम शांति से काम करें ना। बुद्धि युक्त हो जहाती है, भगवान कहते हैं जो जिसकी बुद्धि योग में स्थित हो जाती है, वो सुकृत दुष्कृते, वो पाप पुण्य दोनों को त्याग देता है। समत्व में स्थित होने पर वो पाप पुण्य को त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन तुम योगायुज्यस, अपनी बुद्धि को तुम योग में लगाओ, समत्व में लगाओ, मुझ में लगाओ। अब कहते हो भगवान में क्या लगाने, क्यों बात करते हैं? क्योंकि भगवान सम है ना, भगवान एक सम है ना। भगवान स्वयं कहते हैं मैं सबको समभाव से देखता हूं, ना मैं किसी को दुख देता हूं, ना मैं किसी को सुख देता हूं। वो व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, मैं केवल साक्षी भाव से देखता रहता हूं। तुम्हें स्वतंत्र हो, तुम्हें जो दिखाई पड़े सो करो, खूब करो, खूब चाट पकौड़ा खाओ, खूब चाय पियो, खूब जो है जो मन चले खूब काम, खूब पेंटिंग करो, मास्क मत लगाओ, खूब आपके शरीर में जाए गैस, मैं देखता रहूंगा साक्षी भाव से, मैं देखता रहूंगा, बस परिणाम आप पाओगे। खूब आप शरीर को दुर्दशा करो, हम आपको देखते रहेंगे। भगवान तो केवल साक्षी भाव से देखता रहता है ना, समत्व। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान में लगाने से व्यक्ति समत्व को पा जाता है। तो भगवान कहते हैं योगायुजस्व, तुम जो है अपने को योग में लगाओ, मुझ में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, समत्व में लगाओ। मोक्ष, योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग जो है मोक्ष को प्रवर्तक है, यानी मुक्ति में लगाओ। बंधन में मत पड़ो, बंधन मतलब आसक्ति में मत पड़ो, संग में मत पड़ो। मोक्ष कहीं यहां नहीं मिल जाता, कहीं आपको जाके मोक्ष ही मिल जाएगा। भगवान कहते यही उत्तर जीता लोक का। भगवान कहते जिस व्यक्ति ने इसी लोक में मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो सुख दुख सहन करने की सामर्थ्य अर्जित कर ली है, गर्मी सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य अर्जित कर लिया है, वही व्यक्ति, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, वही वो मोक्ष का वास्तविक अधिकारी है। अमृतत्व आए कलमते, वही तो मोक्ष है। कहीं वहां थोड़ी मिल जाएगा आपको। आपको यहां नहीं मिला तो वहां नहीं मिलने वाला है। अगला बंधन तैयार आपके लिए बैठा हुआ है। आपने यहां नहीं मोक्ष प्राप्त किया तो अगला बंधन आपको तैयार रहिए आप बंधने के लिए। अभ्यास आपको ये करना है।
ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि तस्माद योगाय जस, इसलिए अर्जुन तुम जो है समत्व भाव में क्योंकि योगा कर्म सुकौशलम, क्योंकि मुझसे जुड़ जाना ही कर्म की कुशलता है। समत्व भाव में, फिर आ जाए, समत्व भाव में स्थित हो जाना ही वास्तविक कर्म की कुशलता है। आसक्ति रहित हो जाना ही कर्म की कुशलता है। योगो मोक्ष प्रवर्तका, मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, कर्म की कुशलता है। सुख से, दुख से, हमारे दुखों का एकांतिक विनाश हो जाना चाहिए। एकांतिक समझते हो ना, समूल दुख का एकांतिक विनाश हो जाना चाहिए, वो योग का लक्ष्य है। एकांतिक विनाश, मैंने यह शब्द प्रयोग किया, एकांतिक विनाश। अगर हमारा थोड़ी देर के लिए दुख विनष्ट हुआ तो हम वो योग का परिणाम नहीं आया, वो योग का परिणाम नहीं आया, वो फिर हमारा वो सांसारिक परिणाम आया केवल। वो हमें केवल सांसारिक सुख मिल गया हमको, उससे थोड़ी देर के दुख निवृत्त हुआ। जैसे वो सुख हटेगा तुरंत दुख फिर आ जाएगा। मान लीजिए हम भोजन उचित भोजन न पाने से हम दुखी हैं, थोड़ी देर के लिए भोजन मिला, फिर तो भूख लगेगी नहीं लगेगी? आपको लगेगी ना, फिर दुखी हो जाओगे, फिर दुखी हो जाओगे। आपको पंखे की हवा नहीं मिली, थोड़ी देर दुखी है, पंखा मिल गया, फिर आप थोड़ी देर दुखी हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि एकांतिक दुख की निवृत्ति अगर आपकी हो गई तो आप तब आप जाकर वास्तविक कर्म की कुशलता है आपकी, तो आपने जीवन में सही काम किया। योगा कर्म से कौशलम, आपने सही काम तब किया जीवन में जब आपको योग प्राप्त हो गया, एकांतिक दुख की निवृत्ति हो गई आपकी। हम ठीक बता पा रहे हैं? क्यों? सरल भाषा में आपको गहराई तक ले जा पा रहे हैं? चलिए, हाँ देखिए आगे वही भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा महीष्यः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। एक अंतिम शब्द भगवान प्रयोग करते हैं, अनामयम। भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कहते हैं जो जिनकी बुद्धि समत्व में स्थित बुद्धि युक्ता ना, यहाँ देखिए पहले भी भगवान ने शब्द प्रयोग किया बुद्धि युक्तो, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं बुद्धि युक्ता, माने जिसकी बुद्धि योग में स्थित हो गई है उसको ये लाभ मिलेगा। आपको क्या लाभ मिलेगा? जैसे आपने धीरे 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 भगवान का स्मरण करते करते, भजन करते 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 और आपने बुद्धि को योग में स्थित कर लिया, आपकी बुद्धि युक्त हो गई, तो फिर क्या है, कर्मजम फलम, फिर आपके जो कर्मज फल हैं अपने आप छूट जाएंगे। कर्मज फल जो बुद्धिमान लोग अपने आप छूट जाते हैं, हाँ, उनकी इच्छा नहीं रह जाएगी आपकी, और ऐसा व्यक्ति और जन्म और बंधन से विमुक्त हो जाता है। और वो जब जीवन और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, गच्छन्ति अनामयम। आमय माने, आमय माने रोग, आमय माने रोग, और अनामय माने निरोग। अनामय माने स्वस्थ, स्वस्थ माने सुअस्थ। स्वस्थ को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सुअस्थ। सम्यक रूप से, अच्छी रूप में स्थित होने का नाम, स्थित प्रज्ञ होने का नाम ही स्वस्थ है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं, विवेकानंद जी का उत्तर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। सुवस्थ का मतलब हुआ सुधन अस्त, माने सम्यक रूप से, सुष्ठ रूप से जब हम स्थित हो जाते हैं अपने प्रज्ञा में, अपने समत्व में स्थित हो जाते हैं, उसी का नाम स्वस्थ है। इसीलिए आयुर्वेद बात करता है, पूर्ण स्वास्थ्य की बात केवल एकमात्र आयुर्वेद करता है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। कहते हैं भैया वो कोई पैथोलॉजी की जांच आ गई वो स्वस्थ नहीं है, कहते हैं उसका दोष भी स्वस्थ होना चाहिए, समत्व में होना चाहिए, अग्नि भी समत्व होना चाहिए, धातुएं भी उसके समत्व होने चाहिए, मल क्रियाएं भी उसके समत्व में होनी चाहिए, और मन आत्मा इंद्रियों से उसको प्रसन्न होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने केवल यहीं तक पहुंचा था। डब्ल्यूएचओ को आप देखिए, डब्ल्यूएचओ ने पहले कहा कि नहीं नहीं नहीं, हेल्दी व्यक्ति वही है जो केवल शारीरिक स्वस्थ, बाद में कहा नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नहीं, सुश्रुत ने जो कहा है, जो ये सुश्रुत का सूत्र है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। उन्होंने भी बाद में सोशल हेल्थ को जोड़ा, फिर सोशल के बाद में बहुत बाद में इसको जोड़ा, स्पिरिचुअल हेल्थ को जोड़ा डब्ल्यूएचओ ने, यही। तो भगवान ने शब्द क्या कहते हैं? गच्छन्ति अनामयम, गच्छन्ति अनामयम। ऐसा व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है,
अनामयम, आमय माने रोग, आम माने विष, उसके अंदर ईर्ष्या किसी चीज का चीज, आम माने एक तरह का विष है ना, और जिसमें विष रहता है, क्रिएटिनाइन क्या है, विष ही तो है। जिसमें कोई विष नहीं रहता शरीर के अंदर, बॉडी डिटॉक्स रहती है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है, अनामय माना जाता है। देखिए शब्दों का, देखिए शब्दों की कला है ना, कितनी गहराई शब्द वही है ना, कि समझदारी की बात है। आमय माने रोग, आम माने जठरानल दौर्बल्यात आम संग को देहे सर्वदोष प्रकोप का। जठराग्नि की मंदता से, आपकी बुद्धि की मंदता से, आपके दुष्कर्मों से, आपके गलत सोच से जठराग्नि, आपकी अग्नि खराब हो जाएगी। तो जब आपकी अग्नि, जो डाइजेस्टिव पॉइंट, डाइजेस्टिव पावर आपका खराब हो जाएगा, जठरानल अल्पाकस्तु रसा, तो जो आपने भोजन किया, भोजन के बाद जो है, जो आपको जूस पैदा होगा, वो एक पॉइजन के रूप में पैदा होगा। तो यूरिया का निर्माण कहां से होता है, जो आप आहार लेते हैं। क्रिएटिनिन का निर्माण कहां से होता है, जो आप आहार लेते हैं। एक तरह का जूस पैदा होता है, एक तरह का रस निकलता है, वो उसका नाम है, जो विषाक्त होता है उसका नाम है आम। हमने यहां से वहां तक ले गए आप लोगों को, क्यों? आयुर्वेद के विद्यार्थी बैठे हैं, ले गए ना यहां से वहां तक, ठीक। बस शास्त्र पढ़ने का यही तरीका होता है। तो अब भगवान क्या कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि, वाह, देखिए भगवान का कितना सुंदर, तदा गंतासि निर्वेद श्रोतभ्यस्य श्रुतस्य। भगवान कहते हैं जिस समय तुम्हारी सारी बुद्धि, जो तुमने तमाम फैला रखा है ना, ये दुनिया का, जो तुमने दुनिया का पहले कह चुके हैं ना, कि मैं किसको मारूंगा, क्यों मारूंगा, मैं नरक में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, धर्म की बात नहीं करते, अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हो, कर्तव्य पारायण नहीं बनते हो, दुनिया की बातें। तो कहते हैं जो तुम्हारी बुद्धि है, दलदल में फंसी हुई अज्ञान वाली बुद्धि ना, जिस समय तुम उससे व्यतितरिष्यति, कह रही जिस समय तुम्हारी बुद्धि उससे पार जाएगी ना, देखो आप पार हो ना पार हो, जैसे आपकी बुद्धि पार होगी आप पार हो जाओगे। जैसे भगवान यहाँ बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था ना कि शरीर से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा। भगवान बुद्धि की बात करते हैं। अब आपकी बुद्धि रजोमयी हो गई, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सारा खेल बुद्धि का तो है, सारा खेल चिंतन का तो है, सारा खेल बुद्धि का है। चाहे जैसे कर लीजिए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपके पास भोजन है, आपने चाट लिया। क्यों चाट लिया भैया? आपको पता है कि मैं बीमार हूं, क्यों चाट लिया? क्यों बुद्धि वहां जा रही है व्यर्थ में? तो भगवान कहते हैं जैसे ही तुम्हारी बुद्धि व्यतितरिष्यति, जैसे ही तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि हो जाएगी, उसी समय कब हो जाएगी? जब तुम अज्ञान से पार हो जाओ। काम तुमको करना है, काम मैं नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुमको मोह से उठाई देता हूं, मैं तुम्हारी बुद्धि ठीक किए देता हूं, काम तुमको करना है। कहते हैं मोह कलिलम, मोह से तुमको ऊपर उठना है, तो बुद्धि तुम्हारी ठीक ढंग से हो जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा? तदा गंतासि निर्वेद, उस समय तुम, कहते हैं तुम निर्वेद अवस्था में पहुंच जाओगे। निर्वेद किसे कहते हैं? वैराग्य को। निर्वेद किसे कहते हैं? वैराग्य को। सिर्फ भागवतकार कहते हैं निर्वेदो प्लवमात्मना, भागवतकार लिखते हैं निर्वेदो प्लवमात्मना, केवल वैराग्य धारण। वैराग्य मतलब नहीं जंगल चले जाइए आप, गिरुआ पहन के जंगल चले जाइए, यही निर्वेद अवस्था प्राप्त करके ही आप अपने को ऊपर उठा सकते हैं, पार कर सकते हैं। चरक कहते हैं कि अनिर्वेदो आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम। चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 का 40वां, अध्याय 25 का 40वां। चरक कहते हैं अनिर्वेदो आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम। जिस समय आप अनिर्वेद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अनिर्वेद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वो उसी समय आप मानिए कि मैं स्वस्थ हूं, उसी समय मैं स्वस्थ हूं। जिस समय आप उत्तम वैराग्य को, वैराग्य क्या है, अब मैं फिर ले आऊं आपको वैराग्य, फिर आप समझा दूं। वैराग्य शब्द बना है विरक्त से, वैराग्य शब्द बना है विरक्त से, ठीक है ना। और विरक्त का क्या मतलब होता है? जब हम रक्त, आदमी को मोह कहां आता है? आप सोचिए, मोह कहां आता है? अपने रक्त संबंधी से। आपको मोह कहां आएगा? रक्त संबंधी से आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, मेरा मामा, ये फलाना, रक्त संबंधी से। जहां आपका रक्त संबंध से समाप्त हो गया संबंध, जहां आपका रक्त से संबंध समाप्त होगा, वहीं आप हो गए विरक्त। और जहां आपका विरक्त आएगा तो वहां वैराग्य, वहां पर आपका
विराग आ जाएगा। और जहां आपका विरक्तता नहीं होगी वहीं पर आप में रजोगुण आ जाएगा। और जहां फिर रजोगुण फिर आ गया, हो गया। राग आया ना, विराग, वैराग का क्या हो जाएगा? विलोम। विराग का क्या हो जाएगा? विलोम। राग का क्या मतलब? रजोगुण। रजोगुण क्या मतलब? वायु। आ गया ना? समझ में आ रहा है ना? कितना बहुत अच्छे तरीके से ना। चलिए, तो अब इतने से तो नहीं समझा सकता मैं कि निर्वेद को मैं वैराग भी, विराग किसे कहते हैं, विरक्त कैसे, सारा कुछ पूरा प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं। जहां पर रक्त संबंध वहीं पर सारा मोह, जहां पर रक्त संबंध समाप्त वहीं पर सारा मोह समाप्त। बस। तो भगवान कहते हैं तदा गंता से निर्वेदम, उसी समय तुम वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर लोगे अपनी बुद्धि के माध्यम से। और कहां कैसे प्राप्त कर लोगे? जो तुमने श्रोतव्य से, जो तुमने अभी तक सुन रखा है, जो सुनने योग्य है कि ये करने से ये मिलेगा, वो करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से नरक मिलेगा, सब तुम दुनिया की बातें छोड़ दोगे। भगवान कहते हैं योग की अवस्था तुम कैसे मुझसे जुड़ पाओगे? भगवान कहते हैं योगम अवाप्स्यसि कदा, कब तुम योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे? कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। वाह, कितनी अच्छी बात कहते हैं भगवान। कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, तुमने दुनिया भर की जो बातें सुन रखी हैं, दुनिया भर की जो तुमने बातें सुन रखी हैं ना, उससे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई। तमाम दुनिया भर की जो बातें सुन रखी उससे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी बुद्धि निश्चला यदा यास्यति, जिस समय स्थास्यति, जिस समय तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, जैसे तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो कहते हैं वैसे ही तुम योगम अवाप्स्यसि समाधौ अचला बुद्धि, जिसकी बुद्धि जो है समाधि में स्थित हो जाती है, अचल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, उसी समय व्यक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। नहीं आज तो भैरव बाबा पूजेगा, कल ब्रह्म बाबा पूजेगा, परसों हनुमान जी पूजेगा, नरसिंह को। अरे भैया तत्व तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, बस एक को प्राप्त कर लिया, उसी में लगे रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे, उसी को हम अपने बंधन मुक्ति का कारण, मोक्ष का कारण बना लेंगे। अब भगवान को, अब जब यहां पर हो गया, देखिए स्थित प्रज्ञ कहीं बात आई नहीं है, तो भगवान की बात समझ में आ गई अर्जुन को। अब भगवान की बात समझ में आई कि समाधव चला और स्थास्यति निश्चला और बुद्धिर्व्यतिरिष्यति, ये तमाम चीजें आ गई कि मुझे बुद्धि को ठीक करना, स्थित प्रज्ञ बनना है, मुझे बुद्धि को इतनी स्थायी करना। तो अर्जुन पूछ बैठा, जानता वानता तो कुछ था नहीं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भगवान ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ की, जिसकी बुद्धि स्थायी हो जाती है, उसकी भाषा कैसी होती है, उसका आचरण कैसे हो जाता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थित धी किम प्रभासे तो किमासीत ब्रेत किम। कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा, महाराज ये बताइए कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थायी हो जाती है, परमात्मा में लग जाती है, स्थायी हो जाती है, उसकी क्या भाषा, उसे क्या बोलता है, कैसे भाषा उसकी हो जाती है, उसके लक्षण क्या है? स्थित किम प्रभासे, तो कहते हैं वो किस तरह की वाणी बोलता है, उसकी भाषा कैसी होती है, उस भाषा से भाषित कैसे करता है, वो भाषा से भाषित कैसे करता है, और आसीत किम, कैसे वो बैठता है, कैसे चलता है। भगवान का यहाँ पर केशव कह के संबोधन किया है। केशम अवधिसा केशवा, जो बालों की रक्षा करता है। भगवान ने द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीटा था ना, बाल पकड़ के घसीटा था ना, किसने? हाँ, तो भगवान ने रक्षा किया था। केशम अवति स केशवा, जो केश की रक्षा करता है। भगवान ने द्रौपदी केश की रक्षा की, केश पर घसीटा था। द्रौपदी वो देवकी को जिस समय भेजने आ रहे थे कंस महाराज बैठा करके, आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो उस समय बाल ही पकड़ लिया था, गला काटने से पहले बाल पकड़ा था। तो भगवान ने वहां से जो है, भगवान उस समय गर्भ में नहीं आए थे, लेकिन वहीं पर यह संकल्प ले लिया कि मैं तुम्हारे केस, और नारी के बाल कोई ही पकड़ के देख ले, मान करके भगवान उसकी रक्षा जरूर कर ले जाएंगे। वास्तव में वो महिला भगवत भक्त हो, कोई बाल पकड़ के देख ले, उसका बाल पकड़े अपमानित कर दे, भगवान उसके हाथ काट डालेंगे, चाहे आज काटें चाहे कल काटेंगे जरूर, क्योंकि उनका नाम केशव है ना। तब भगवान ने बताया
कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान्यार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। भगवान ने बता दिया स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो, प्रजहात यदा कामान, जिस समय कोई व्यक्ति सारी अपनी कामनाओं को, सांसारिक कामनाओं को, भौतिक कामनाओं का परित्याग करके केवल एकमात्र भगवत प्राप्ति में लग जाता है। सर्वार्थान मनोगतान, मन में आए हुए जितने भी विषय हैं उनका परित्याग कर देता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जब व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो मिला वो ठीक है, जिस स्थिति में वो ठीक है, जो भगवान आगे कर देगा, मेरा काम प्रयास करना वो ठीक है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैं भगवान का काम मान की कोशिश कर, भगवान ये जिम्मेदारी दिए है तो आगे दूसरी जिम्मेदारी को दे, दूसरे ले लेंगे। ये तो यात्रा है, चलती रहती है, चलती रहती है। शरीर की यात्रा पूरी थोड़ी होती है, चलती रहती है। तो कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो मुझे काम मिला है उसका बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह करूंगा, उसी में बहुत अच्छा संतुष्ट रहूंगा। तो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, अब उसका व्याख्या और कर देते हैं भगवान। दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुदिक्त प्रिया बीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। कहते हैं स्थित, जो स्थिर बुद्धि है वो कौन सा है, मुनि किसको कहते हैं। ऐसा मुनि जो स्थित जी वाला हो, उसकी परिभाषा क्या है। तो भगवान कहे दुखेषु अनुद्विग्न मना, कोई दुख आ जाए उसमें उद्विग्न ना हो जाए, एकदम पागल ना हो जाए, धैर्य बनाए रखे। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में जो है उद्विग्न मन ना हो, परेशान ना हो, ये समझ करके कि ये आगमा पाइनो नित्य, मैंने कह दिया है ना पहले कि सुख दुख गर्मी सर्दी ये आगमा पाइनो नित्यम, ये विनाशशील हैं और अस्थाई हैं। ये तो भगवान कहते हैं, पहले बता चुके हैं, मेरी बात को समझिए आप। तो कहते हैं जैसे ही आप पर कोई दुख आवे आप उद्विग्न मत होइए, धैर्य रखिए आप। कहते हैं और दो क्या कहते हैं, सुखे सुविगत स्पृहा, अगर आपको कोई सुख मिल जाए, आपको देखिए जिन परिस्थितियों को हमने अनुकूल मान लेते हैं उसका नाम है, उसको हम नाम दे देते हैं सुख का। जिन परिस्थितियों को हमने अनुकूल मान लेते हैं उसका नाम दे देते हैं हम सुख। जिन परिस्थितियों को हमने प्रतिकूल मान लेते हैं उसको हम मान लेते हैं दुख। और सुख और मन क्या है, सुख दुखान इंद्रियम साधनम मन, जिनसे जो है, जो अब जो है मन किसे कहते हैं, मन कहते हैं जो सुख और दुख की जो हमारी उपलब्धि है उसको बताता है, उसको पहुंचाता है, उसको जानकारी देता है। सुख दुख आदि उपलब्धि इंद्रियम साधनम मना, जो उसका साधन है, सुख दुख को बताने का साधन है, पहुंचाने का साधन है, ज्ञान करने का साधन है। मनते अवबुद्धते मना, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते हैं, उसका नाम मन है। कहीं बैठा नहीं कि एक जगह कहीं बैठा है। जिस समय हम अवबोधन करने लगते हैं उस समय मन, अवबोधन धातु से मन शब्द बनता है। जिस समय हम मन को जो है जिस समय हम जिस विषय को अवबोधन करने लगते हैं उस समय मन हो जाता है। जिस समय हम चेतना युक्त हो जाते हैं वो चित्त हो जाता है। ऐसा अंतःकरण चतुष्टय आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, योगियों ने अंतःकरण चतुष्टय पढ़ा क्या नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ नहीं पढ़ा, चौपचाओ पढ़ाऊंगा इस दिन। तो भगवान कहते हैं कि दुखे सुखे सुविगत, सुख में लालसा रहित हो जाता है, दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में लालसा रहित हो जाता है। और बीत राग भय क्रोधा, राग द्वेष, राग द्वेष दोनों से मुक्त रहता है। भय और क्रोध से, दोनों से, राग द्वेष से, भय क्रोध से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। कहता है ऐसा व्यक्ति मननशील हो जाए तो परमात्मा का मनन करेगा, स्थिर बुद्धि का हो जाता है। हो गया, भगवान ने कह दिया। कितना अच्छा ज्ञान है जीवन को उठाने का, है क्या नहीं?